नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। क्या बच्चों आप भी चाहते हैं कि मैं भी दूसरों के जैसे फटाफट अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाऊं? जैसे यहाँ पर हिंदी में शब्द लिखे हुए हैं, इनको हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? क्या आपने इन शब्दों को अंग्रेजी में लिखा है? तो ये शब्द सही बने हैं या फिर गलत बने हैं? या फिर आपको कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, उस अंग्रेजी मैसेज को हम लोग कैसे पढ़े? हमें अंग्रेजी पढ़नी लिखनी नहीं आती है। या फिर आपको अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज करना हो, तो आप लोग सबसे पहले उस मैसेज को हिंदी में सोचते हैं, फिर हम उस हिंदी मैसेज को अंग्रेजी में कैसे लिखें व्हाट्सएप पर। तो आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखने के आसान तरीके। ऐसे तरीके मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, जो आप लोगों को यूट्यूब पर कोई भी नहीं सिखाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले श्रेष्ठा। अब देखिए यहाँ पर ये श्र लिखा हुआ, तो बच्चों इसकी अंग्रेजी हम लोग क्या लिखते हैं? तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये इस तरीके से श्र लिखा हुआ और इसमें एक ही मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों ये श्र होता है, इसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं यस एच आर। अब देखिए श्र में ये एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा के लिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे ई। फिर यहाँ पर देखिए आधा सा है, तो आधा सा है बच्चा, तो केवल उसकी एस एच अंग्रेजी लिखेंगे, उसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आधा ता बना हुआ, तो आधे त की अंग्रेजी केवल टी लिखेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग ए लगा देंगे तो ये पूरा ता बन जाएगा, लेकिन हम लोगों को आधे अक्षर की अंग्रेजी लिखनी है, तो केवल यहाँ पर हम लोग यस एच लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ठ है, ठ की अंग्रेजी लिखते हैं टी एच। ठ में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए, शेष था। अब देखिए बच्चों, अगर आप लोग ये हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीख लेते हैं, तो आप लोग अंग्रेजी में लिखे हुए मैसेज को भी बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे, तो सबसे पहले आप लोग उस मैसेज को हिंदी में ही सोचते हैं, तभी तो आप लोग उस मैसेज को अंग्रेजी में टाइप करके लिखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को इन हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखना होगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो ठाकुर। अब देखिए यहाँ पर ठ है, ठ की अंग्रेजी मैंने बताई आप लोगों को, लिखेंगे टी एच। ठ में आ की मात्रा है, उसके लिए लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर क का की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं के। का में छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा के लिखेंगे यू। फिर यहाँ पर र की अंग्रेजी लिखते हैं आर, ठाकुर। अब देखिए नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हो बागपत। अब देखिए बच्चों, ये वाला ब है, इस वाले ब की अंग्रेजी लिखते हैं बी। और इस तरीके से जब ब बना हो, तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं बी और डब्लू। इन दोनों में से आप लोग किसी को भी लिख सकते हैं, इस वाले ब की। अब देखिए यहाँ पर ये ब बना हुआ है, इसमें ब में इस तरीके से पेट चिरा हुआ है, तो बच्चों इससे अंग्रेजी लिखेंगे ए के बाद जो बी आती है वो वाली। फिर अ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। और फिर ग की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे जी। और प से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे पी ए। और त की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे टी, बागपत। अब देखिए बच्चों, आप लोगों का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पर हमें ए का यूज करना होता है और कहाँ पर हमें ए का यूज नहीं करना होता है। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग कोई भी शब्द लिखते हैं, अगर उसमें लास्ट अक्षर है, जैसे यहाँ पर लिखो तैनात। अब देखिए यहाँ पर ता ये लास्ट अक्षर है और इसमें आ की मात्रा नहीं लगी हुई है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ए नहीं लगाएंगे, केवल त की अंग्रेजी लिखेंगे। जब भी लास्ट वाला अक्षर हो, उसमें आ की मात्रा ना लगी हो, तब वहां पर हम लोग ए नहीं लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं बागपत। तो यहाँ पर बागपत, इसको दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, बाग और यहाँ पर पत पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग बाग की अंग्रेजी लिखेंगे, तो ग ये लास्ट वाला अक्षर बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ग की अंग्रेजी केवल जी लिखेंगे, इसके आगे ए नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर पत, तो प की अंग्रेजी यहाँ पर पी ए। अब तो लास्ट अक्षर बन गया, तो लास्ट अक्षर में ए नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे बागपत। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो शैलेंद्र। अब यहाँ पर ये स है, इस स की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं यस एच। सा में ये ए की मात्रा है, इस ए की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ए आई। फिर यहाँ पर ल से बनेगा एल। ला में ये ए की मात्रा और अंक की बिंदी है, तो सबसे पहले बच्चों ए की मात्रा के लिखेंगे ई। फिर अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर बनेगा एन। अब देखिए यहाँ पर ये द्र बना हुआ है इस तरीके से, तो बच्चों इसकी अंग्रेजी लिखते हैं डी आर और ए, शैलेंद्र। SAILENDR शैलेंद्र। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा औरैया। अब देखिए यहाँ पर औ है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से पढ़ते हैं औ की मात्रा, तो अब यहाँ पर ये औ स्वर अक्षर ही दे रखा हुआ है, तो बच्चों इसकी अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर ए और यू, औ। फिर यहाँ पर र से बनेगा आर। अब यहाँ पर ये ए की मात्रा है बच्चों, ए की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए आई। फिर य की अंग्रेजी बनेगी बाई, आ की मात्रा के लिए ए, औरैया। और बच्चों आप लोगों को कहीं पर भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो तैनात। देखिए बच्चों, ये इस तरीके से मात्रा लगी होती है, ये होती ए की मात्रा, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं ए आई।
और इस तरीके से जो मात्रा होती है इसके नीचे डंडी होती है, ये होती है औ की मात्रा बच्चों, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं AU। तो आप लोग इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहाँ पर हमें AI लिखना है और कहाँ पर हमें AU लिखना है। अब देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर लिखो तैनात, तो यहाँ पर त में ये ऐ की मात्रा लगी हुई है, तो बच्चों त की अंग्रेजी बनेगी T, फिर ऐ की मात्रा है, ऐ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे AI। न से बनेगा N, ना में आ की मात्रा के लिए A। अब ता देखिए लास्ट अक्षर है तो केवल यहाँ पर T लिखेंगे, तैनात है, इसमें आ की मात्रा नहीं दे रखी है। अब नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा स्वतंत्र। अब देखिए यहाँ पर आधा स है, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे S। फिर यहाँ पर ब, इस वाले बा के लिए मैंने बताया आप लोग लिखेंगे B। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्र, तो इसमें आ का उच्चारण सुनाई देता है, तो बच्चों यहाँ पर ब के बाद में ए लिखेंगे। फिर यहाँ पर त से बनेगा T। अंक की बिंदी है, अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे AN। अब देखिए यहाँ पर त्र है, तो बच्चों त्र की अंग्रेजी लिखते हैं TR और A, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे स्वतंत्र। देखिए त्रा में लास्ट में आ की मात्रा नहीं दे रखी है, लेकिन इसमें जब हम लोग इसको उच्चारित करते स्वतंत्र, तो लास्ट में आ की ध्वनि सुनाई देती है, तो बच्चों इसलिए यहाँ पर हम लोग ए का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो सिंह। अब देखिए यहाँ पर स की अंग्रेजी एस, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर यहाँ पर अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे एन, और हा के लिए यहाँ पर बच्चों लिखते हैं GH। वैसे ह की अंग्रेजी तो एच होती है, लेकिन जब भी हम लोग सिंह की अंग्रेजी लिखते हैं SINGH, इस तरीके से लिखते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये आप लोगों को याद करने की जरूरत है। यहाँ पर सो से बनेगा SI, फिर अंक की बिंदी के लिए N, और हा के लिए यहाँ पर GH लिखेंगे, क्योंकि आपने किसी के भी नाम के आगे जब सिंह लिखा हुआ देखा होगा तो वहां पर वो लोग इसी तरीके से अंग्रेजी लिखते हैं, तो आप लोग भी इसी तरीके से सिंह की अंग्रेजी लिखिएगा। अगर यहाँ पर आप लोग केवल H लिखेंगे तो सिंह थोड़ा अलग तरीके से लगने लगेगा, ये गलत हो जाएगा अक्षर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो अजय, अ की अंग्रेजी यहाँ पर A। फिर यहाँ पर ज से बच्चों लिखेंगे JA। यो की अंग्रेजी बनेगी बाई, अजय। कुमार, का से के, और का के नीचे छोटा उ की मात्रा है उसके लिए यू। फिर म की अंग्रेजी M, माँ में आ की मात्रा उसके लिए A, और र से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे R, कुमार। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा अरुण, अ की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी A। अब देखिए बच्चों यहाँ पर र लिखा हुआ, रा में ये ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो बच्चों सबसे पहले र की अंग्रेजी लिखेंगे R, फिर ऊ की मात्रा के लिए यू, और ना से यहाँ पर बच्चों लिखते हैं N, अरुण। शक्ति, स की अंग्रेजी यहाँ पर SH, और आ के उच्चारण के लिए A। फिर आधा का है, आधे का की अंग्रेजी के बनेगी, ता से टी, ता में छोटी की मात्रा के लिए आई, शक्ति। हरीश, ह की अंग्रेजी H और A। फिर यहाँ पर र की अंग्रेजी बच्चों R, रा में ये बड़ी की मात्रा उसके लिए आई। फिर यहाँ पर स से बच्चों लिखेंगे SH, हरीश। भदौरिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भ है, भ की अंग्रेजी लिखते हैं BH, और आ के उच्चारण के लिए A। अब द से यहाँ पर बनेगा D। अब दा में ये अ की मात्रा है, अ की मात्रा के लिए मैंने बताया आप लोग लिखेंगे AU। फिर यहाँ पर रा में छोटी की मात्रा है, तो र की अंग्रेजी बनेगी R, फिर छोटी की मात्रा के लिए आई। य से बनेगा बाई। अब देखिए य लास्ट अक्षर, इसमें आ की मात्रा दे रखी हुई है, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे A, भदौरिया। बलराम। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं बल और राम, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं बल, फिर यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं राम। अब देखिए मैंने बताया आप लोगों को, जब लास्ट वाला अक्षर हो तो उसमें आ की मात्रा ना दे रखी हो तो वहां पर हम लोग ए नहीं लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब की अंग्रेजी बनेगी बी और ए। फिर यहाँ पर ल से बनेगा एल। अब र से यहाँ पर लिखेंगे आर, आ की मात्रा के लिए ए, और म से यहाँ पर लिखेंगे एम, बलराम। तो देखिए ल के बाद में यहाँ पर ए का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा स्नेहा, यहाँ पर आधा सा है, इसकी अंग्रेजी एस बनेगी। न से लिखेंगे एन, ना में ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ई। फिर ह की अंग्रेजी एच, आ की मात्रा के लिए ए, स्नेहा। तिवारी, त से टी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर यहाँ पर ब से लिखेंगे बी, बा में आ की मात्रा के लिए ए, र से आर, रा में बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, तिवारी। तनु, त से टी और आ के उच्चारण के लिए ए। फिर यहाँ पर न से बनेगा एन, ना में छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, तनु। अब आइए और शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा उपाध्याय, ऊ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं यू। फिर यहाँ पर प में आ की मात्रा है, प की अंग्रेजी लिखेंगे पी, फिर आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर आधा ध है, आधे ध की अंग्रेजी बनेगी बच्चों DH। य में आ की मात्रा, य की अंग्रेजी लिखेंगे बाई, फिर आ की मात्रा के लिए ए। फिर य की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी बाई, उपाध्याय। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हो शिवाजी, तो बच्चों यहाँ पर स की अंग्रेजी SH, स में छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर यहाँ पर ब से बी, बा में आ की मात्रा के लिए ए,
ज से जे, जा में बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, शिवाजी। आलोक, अ से ए बनेगा, फिर यहाँ पर ल से बच्चों लिखेंगे एल, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर क की अंग्रेजी के, आलोक। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो बड़ा आ, जब शुरू में बड़ा अ दे रखा हो, अगर ये किसी व्यक्ति का नाम निकलता है तो वहां पर हम लोग सिंगल ए का यूज करते हैं। अगर शुरू में बड़ा अ दे रखा हो, वहां पर किसी भी व्यक्ति का नाम ना निकलता हो, तब वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर शुरू में बड़ा अ दे रखा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग इसको पढ़े आलोक, तो ये किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी लड़के का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर अ की अंग्रेजी केवल ए लिखेंगे। फिर यहाँ पर जैसे एक नाम और होता है आकाश, जब यहाँ पर आकाश की अंग्रेजी लिखते हैं तो यहाँ पर भी शुरू में बड़ा अ दे रखा हुआ है, तो आकाश की अंग्रेजी लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग शुरू में डबल ए तो नहीं लगाते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं केवल सिंगल ए। फिर यहाँ पर क की अंग्रेजी के, आ की मात्रा के लिए ए, और स से लिखते हैं यस एच, आकाश। तो यहाँ पर भी हम लोग सिंगल ए का यूज करते हैं, तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो प्रवीण, प की अंग्रेजी पी, प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा बच्चों इससे लिखेंगे आर और ए, फिर ब से बी, ब पे बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, और न से यहाँ पर लिखेंगे एन, प्रवीण। मलिक, अब देखिए बच्चों यहाँ पर म की अंग्रेजी लिखेंगे एम और ए, फिर यहाँ पर ल से बनेगा एल, ला में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, क की अंग्रेजी के, मलिक। और देखिए यहाँ पर इसको हम लोग मलिक भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको मालिक भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग म की अंग्रेजी लिखते हैं तो यहाँ पर एम, आ की मात्रा के लिए भी तो यहाँ पर हम लोग ए लिखते हैं, तो इसको मालिक भी पढ़ सकते हैं और मलिक भी पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो राम, र की अंग्रेजी आर, आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पर म की अंग्रेजी बनेगी एम, राम। सूरत, सा से एस, सा में बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर यहाँ पर र से लिखेंगे आर और ए, फिर त की अंग्रेजी बनेगी टे, सूरत। त की अंग्रेजी टी, सूरत। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा सोनकर, स से एस, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर यहाँ पर न से बनेगा एन, फिर यहाँ पर बच्चों क की अंग्रेजी लिखेंगे के ए, र की अंग्रेजी आर, सोनकर। प्रदीप, देखिए यहाँ पर ये प्र दे रखा हो, प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा, तो बच्चों यहाँ पर इससे लिखेंगे पी, आर और ए, फिर यहाँ पर द में बड़ी ई की मात्रा, द की अंग्रेजी डी, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, फिर प की अंग्रेजी पी, प्रदीप। चंदेल, च से सी, एच और ए, फिर यहाँ पर अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे एन, द की अंग्रेजी डी, दा में ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं ए, फिर यहाँ पर ल से बनेगा एल, चंदेल। सुधीर, स से एस, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर यहाँ पर ध में बड़ी ई की मात्रा, ध की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं डी एच, फिर बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, र से बनेगा आर, सुधीर। तोमर, ता से टी, ता में ओ की मात्रा के लिए ओ, म से एम और ए, फिर यहाँ पर बच्चों र से लिखेंगे आर, तोमर। और बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना है, कि जिससे जब भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो नीरज, देखिए यहाँ पर बच्चों न की अंग्रेजी एन, बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डबल ई, फिर यहाँ पर र से लिखेंगे आर और ए, फिर ज की अंग्रेजी जे, नीरज। सुशील, स से एस, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर यहाँ पर देखिए यस सी टी वाला सा है, तो बच्चों इसकी अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे यस एच, फिर यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, ल से लिखेंगे एल, सुशील। अब देखिए बच्चों इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा होती है, तो इसकी अंग्रेजी दो लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई भी लिखते हैं और डबल ई भी लिखते हैं, तो इन दोनों में से आप लोग किसी भी की अंग्रेजी लिख सकते हैं, या आप लोग यहाँ पर डबल ई लिख सकते हैं या फिर आई लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम लोग आई का यूज करते हैं, क्योंकि डबल ई लगाएंगे तो वहां पर अक्षर शब्द जो है ज्यादा बड़ा बन जाता है, इसलिए। लेकिन जब हम लोग नीरज की अंग्रेजी लिखते हैं तो वहां पर हम लोग डबल ई का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग रीना की अंग्रेजी लिखते हैं, तो रीना के लिए हम लोग आर आई एन ए नहीं लिखते हैं, वहां पर हम लोग लिखते हैं आर डबल ई एन ए, जैसे यहाँ पर आर डबल ई और एन ए, रीना की अंग्रेजी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यादव, य की अंग्रेजी वाई, फिर आ की मात्रा के लिए ए, द से बनेगा डी ए, और ब की अंग्रेजी लिखेंगे बी, यादव। अमित, अ से ए, म से एम, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर त से बनेगा टी, अमित। श्रीवास्तव, अब देखिए यहाँ पर श्री दे रखा हुआ है, तो मैंने बताया आप लोगों को श्र की अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे यस एच आर, फिर श्र में बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, फिर यहाँ पर ब में आ की मात्रा, ब से लिखेंगे बी, आ की मात्रा के लिए ए,
फिर आधे स की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी एस। त की अंग्रेजी टी ए। फिर ब से लिखेंगे बी, श्रीवास्तव। देवेंद्र, द से डी, दा में ए की मात्रा के लिए ई। अब देखिए यहाँ पर ब में ए की मात्रा अंक की बिंदी दे रखी हुई है, तो बच्चों ब के लिए लिखेंगे बी। फिर बा में ये ए की मात्रा अंक की बिंदी, तो ए की मात्रा के लिए ई, फिर अंक की बिंदी के लिए एन। अब द्र दे रखा हुआ, द्र की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे डी आर ए, देवेंद्र। द में ये पदेन्द्र की मात्रा, द से बना डी, पदेन्द्र की मात्रा के लिए आर ए, देवेंद्र। प्रथम, देखिए प में पदेन्द्र की मात्रा, तो यहाँ पर इसे लिखेंगे प्र की अंग्रेजी पी आर ए। फिर यहाँ पर थ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं टी एच ए, और म की अंग्रेजी बनेगी एम, प्रथम। अब देखिए नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा मंगला। म की अंग्रेजी एम, अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए एन, और ग की अंग्रेजी जी, फिर ल से एल, ला में आ की मात्रा के लिए ए, मंगला। प्रसाद, प की अंग्रेजी पी, पदेन्द्र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए। फिर यहाँ पर स में आ की मात्रा, स से एस, आ की मात्रा के लिए ए, द से डी, प्रसाद। बलिया, ब से बी और आ के उच्चारण के लिए ए। फिर यहाँ पर ल से बनेगा एल, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। य की अंग्रेजी बाई, फिर आ की मात्रा के लिए ए, बलिया। लच्छकार, ल से एल और ए। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ये छ, इसकी अंग्रेजी बनती है के एस एच। फिर यहाँ पर क की अंग्रेजी के, आ की मात्रा के लिए ए, और र से लिखेंगे आर, लच्छकार। देखिए बच्चों एक ये इस तरीके से छ बना होता है, इसका भी उच्चारण छ होता है, और एक ये छतरी वाला छ होता है, इसका भी उच्चारण छ होता है। लेकिन इस वाले छ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं के एस एच, और इस वाले छ की अंग्रेजी लिखते हैं सी डबल एच। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जब इन दोनों का उच्चारण सुनने में सेम लगता है, लेकिन अंग्रेजी हम लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जब ये छ हो तो इसकी अंग्रेजी के एस एच लिखेंगे, और ये छतरी वाला छ हो तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं सी डबल एच। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा संयुक्त। स की अंग्रेजी एस, और अंक की बिंदी के लिए यहाँ पे लिखेंगे ए एन। य में छोटा ऊ की मात्रा य से लिखेंगे बाई, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर आधे क की अंग्रेजी के, त से बनेगा टी, संयुक्त। अब आइए और शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। अब नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखो प्रबंध। देखिए यहाँ पर प से लिखेंगे पी, प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा, इससे लिखेंगे आर और ए। फिर यहाँ पर ब की अंग्रेजी बनेगी बी, अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए एन। फिर यहाँ पर ध की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं डी एच, प्रबंध। निदेशक, न से एन, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर द की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी डी, द में ए की मात्रा के लिए ई। अब स की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे यस, एच और ए। फिर यहाँ पर बच्चों लिखा हो क की अंग्रेजी बनेगी के, निदेशक। अनुनय, आ से ए, न से एन, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर यहाँ पर न से लिखेंगे एन ए, य की अंग्रेजी वाई, अनुनय। संतोष, स से एस, अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए एन। फिर यहाँ पर त से बनेगा टी, ता में ये ओ की मात्रा के लिए ओ। फिर यहाँ पर बच्चों स की अंग्रेजी लिखेंगे यस, एच, संतोष। विकास, ब से बी, बा में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, क की अंग्रेजी के, आ की मात्रा के लिए ए, और स से यहाँ पर लिखेंगे यस, विकास। अब नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखो परिषद। प की अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों लिखेंगे पी ए। फिर यहाँ पर र में छोटी ई की मात्रा दे रखी हुई है, तो र से लिखेंगे आर, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए आई। अब यहाँ पर ये स है, इसकी अंग्रेजी बच्चों यहाँ पर लिखेंगे यस, एच और ए। फिर द की अंग्रेजी बनेगी डी, परिषद। ज्ञानेंद्र, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ज्ञा लिखा हुआ, ज्ञा की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं जी, बाई और ए। फिर यहाँ पर देखिए न में ये ए की मात्रा अंक की बिंदी है, तो सबसे पहले बच्चों न की अंग्रेजी लिखेंगे एन, ना में ए की मात्रा के लिए ई। फिर ये अंक की बिंदी है, तो अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन। फिर यहाँ पर द में पदेन्द्र की मात्रा है, तो इससे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे डी आर ए, ज्ञानेंद्र। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो संजय। स से एस, अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए एन। फिर यहाँ पर ज से बनेगा जे ए, य की अंग्रेजी बाई, संजय। सचिव, अब देखिए बच्चों यहाँ पर स की अंग्रेजी लिखेंगे एस ए, च की अंग्रेजी बनेगी सी एच, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, ब की अंग्रेजी बे, सचिव। धर्मार्थ, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये मात्रा लगी हुई है, ये होती है रेप की मात्रा, तो बच्चों इसकी अंग्रेजी लिखते हैं आर। अब देखिए यहाँ पर इस शब्द को लिखेंगे ध है, ध की अंग्रेजी सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखेंगे डी एच और ए। फिर यहाँ पर रेप की मात्रा है, तो रेप की मात्रा के लिखेंगे बच्चों आर। फिर म में आ की मात्रा, म से लिखेंगे एम, आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर थ में रेप की मात्रा है, तो सबसे पहले रेप की मात्रा के लिखेंगे आर। फिर बच्चों थ की अंग्रेजी बनेगी टी एच, धर्मार्थ। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखो संस्कृत।
अब देखिए यहाँ पर बच्चों स की अंग्रेजी एस, स में ये अंक की बिंदी है, अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए एन। फिर यहाँ पर आधा स है, इसकी अंग्रेजी एस, का में री की मात्रा है, क की अंग्रेजी के, और यहाँ पर इस तरीके से है, ये होती है बच्चों री की मात्रा, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं आर आई। फिर यहाँ पर त की अंग्रेजी बनेगी टी, संस्कृत। तूफान, त से टी उ की मात्रा के लिए यू। फिर यहाँ पर फ की अंग्रेजी एफ, आ की मात्रा के लिए ए, न से बनेगा एन, तूफान। दुल्हन, द से डी छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर आधे ल की अंग्रेजी एल, और ह की अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों लिखेंगे एच ए, न से बनेगा एन, दुल्हन। सलमान, अब देखिए यहाँ पर स की अंग्रेजी लिखेंगे एस ए। फिर यहाँ पर ल की अंग्रेजी बनेगी एल, म से एम, मा में आ की मात्रा के लिए ए, न से लिखेंगे एन, सलमान। बारिश, ब से बी, आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर र में छोटी ई की मात्रा, र से आर छोटी ई की मात्रा के लिए आई, स की अंग्रेजी एस एच, बारिश। जबरन, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ज से लिखेंगे जे ए, ब की अंग्रेजी बनेगी बी। फिर यहाँ पर र से लिखेंगे आर ए, न की अंग्रेजी एन, जबरन। शख्स, स से एस और ए। फिर यहाँ पर आधा ख है, आधे ख की अंग्रेजी बच्चों यहाँ पर लिखेंगे के एच। फिर यहाँ पर स की अंग्रेजी एस, शख्स। मुताबिक, माँ से एम छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर त से टी, आ की मात्रा के लिए ए, बा में छोटी ई की मात्रा, ब से बनेगा बी छोटी ई की मात्रा के लिए आई, क की अंग्रेजी के मुताबिक। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इन हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीखा हुआ है। अगर आप लोग ये हिंदी के शब्द अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीख जाते हैं तो आप लोग अंग्रेजी में भी लिखे हुए शब्द को पढ़ना लिखना बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में यह सीखेंगे कि अंग्रेजी में कोई भी शब्द लिखा हो तो उसको हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे। और बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना है कि जिससे जब भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।